नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दोस्तों, बीजांड क्या है? बीजांड एक पौधे के पुष्प का एक भाग होता है। पुष्प का कहने का अर्थ है कि पुष्प में दो तरीके के जनन अंग पाए जाते हैं। पहला होता है नर जनन अंग तथा दूसरा होता है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो किसी पुष्प का जो नीचे वाला फूला भाग होता है उसको कहते हैं। तो इसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। दोस्तों, यह बीजांड आगे चलकर बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता तथा जो बीजांड होता है उसके अंदर का वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं आम की, तो आम की जो गुठली होती है वो होता है बीजांड यानी कि बीज, और जो उसका ऊपर वाला पल्प वाला भाग होता है, ऊपर का खाने योग्य भाग, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अंडाशय है। तो दोस्तों, बीजांड क्या है? एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो पादपों में संपन्न होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा परागण के बारे में। परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण पुष्प से निकलकर या फिर परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो जब परागकण वहाँ पे जाता है तो एक नली का निर्माण होता है, नली का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पराग नलिका। तो यही पराग नलिका बीजांड में जाके कह सकते हैं खुलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बीजांड के बारे में। बीजांड देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, एक टेनिस का जो रैकेट होता है कुछ लगभग में उसी के आकार का होता है। इसका जो ये वाला सिरा है, देखिए दोस्तों, ये वाला सिरा, इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। निभाग यानी कि चला जा, ठीक है। उसके बाद ये ये इसका आवरण होता है, इसको बोलते हैं अध्यावरण, इंटंगमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो इसका सेंटर वाला भाग है, बीच वाला भाग है, इसके अंदर कुछ कह सकते हैं कोशिकाएं मिलती हैं, कुछ ऊतक मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसिलस, ठीक है दोस्तों। ये बीजांड काय ऊतक, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं कोशिकाएं हैं, ठीक है दोस्तों। आपको डायग्राम में ये थोड़ा सा अलग भी दे सकता है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक संरचना दिख रही है कुछ इस तरीके से। इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक इसी को कहते हैं भ्रूणकोश को। भ्रूणकोश में ही मादा युग्मक पाई जाती है। मादा युग्मक होता है जो निषेचन में भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए भ्रूणकोश है। उसके बाद फिर ये जो बीजांड का ये वाला भाग, ये कहलाता है बीजांड द्वार, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो एक वृंत के जैसी संरचना है, वृंत के जैसी, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। और जहाँ पे बीजांड वृंत और बीजांड का प्रमुख जो शरीर है वो मिलता है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिका, अंग्रेजी में कहते हैं हाइलम या हीलियम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर जिस संरचना पर बीजांड टिका होता है उसको हम लोग कहते हैं बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटा अपरा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये भ्रूणकोश है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा हम लोग। भ्रूणकोश में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पराग नलिका यहाँ से आती है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जब पराग नलिका आती है तो आपको अपने साथ नर युग्मक को अंदर लेकर जाती है, नर युग्मक को इस परागकोश के अंदर छोड़ देती है। नर युग्मक पराग नलिका में 2 होते हैं, यानी कि संख्या जो होती है नर युग्मकों की वो 2 होती है, जो परागकण के द्वारा आते हैं इसमें, ठीक है। तो जब नर युग्मक प्रवेश करता है इस भ्रूणकोश में तो एक नर युग्मक जुड़ जाता है इस वाली कोशिका से। ये जो बड़ी वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब बचा एक नर युग्मक। ये दोस्तों, ये जो बीच वाली कोशिकाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं हम लोग ध्रुवी कोशिकाएं। तो इन्हीं ध्रुवी कोशिकाओं से बीच वाला जो दूसरा नर केंद्रक होता, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाएगा तब इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूज़न या फिर
दोहरा निषेचन, क्योंकि यहाँ पे निषेचन 2 बार होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार इस अंड कोशिका के साथ तथा दूसरी बार इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये था, कह सकते हैं कि बीजांड की संरचना। एक बार अगर फिर से देखना चाहें तो ये बीजांड है, टेनिस के रैकेट के आकार का होता है। इसका जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं निभाग यानी कि चलाजा। उसके बाद ये जो एंटंगमेंट है इसको बोलते हैं अध्यावरण, एक आवरण है, लेयर है। इसके बाद जो कोशिकाएं मिले, जो ऊतक मिले उसको बोलेंगे बीजांड का है ऊतक। इसके अंदर ये जो संरचना मिले इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। इसी में निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसी में दोहरा निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पे है बीजांड द्वार, यहाँ पे नाभिका, यहाँ पे बीजांड वृंत, यहाँ पे बीजांडासन। इस तरीके से ये डायग्राम अगर आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो अपना कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये आपका है जो NCERT में डायग्राम दिया गया है। ये है थोड़ा सा इससे अलग है क्योंकि ये इस डायग्राम को घुमा दिया गया है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।